चलें जी स्टार्ट करें। क़ अलिफ मद ज़बर क़। 6 सेकंड के लिए लंबा करेंगे, 6 to 7। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आज हम पढ़ेंगे मद्दात, तख्ती नंबर 19 इकरा कायदा। मद्दात पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इसकी मश्क भी करेंगे। आपने कनेक्ट रहना है, एंड तक आपने लेसन के साथ रहना है और गौर से सुनना है कि आज के लेसन में हम क्या पढ़ेंगे। उसके रूल्स को आपने लिख लेना है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। चलें जी, सबसे पहले देखेंगे कि मद क्या होती है। इस तरह का जो साइन है ये आप देख रहे हैं, इसको मद कहा जाता है, ठीक है। ये होती है छोटी मद और ये होती है बड़ी मद, ठीक है। जो छोटी मद होती है उसको 3 से 5 सेकंड के लिए 3 से 5 अलिफ के बराबर उसको खींचा जाता है, और जो बड़ी मद होती है उसको 5 से 6 सेकंड के लिए खींचा जाता है। और सेकंड पॉइंट, जब हम इसके मद की हिज्जे किया करते हैं, इंशाल्लाह जो हम करेंगे इस लेसन में, इस तरह से आता, यहाँ पे अलिफ पे जो मद है इसकी जो हम हिज्जे करेंगे इंशाल्लाह, तो इस हिज्जे करते वक्त मद का नाम भी लिया जाता है। ये इसका सेकंड पॉइंट है। मद का जो मतलब है, मद का मतलब खींचना या दराज करना, मतलब लंबा करना, ठीक है। कुछ जिस हर्फ पर ये मद होगी उसको हमने खींचना है, लंबा करना है। जैसे हमज़ा मद ज़बर ठीक है, इस तरह से हम इसको खींचेंगे, लंबा करेंगे। जैसे कि आपको याद होगा हमने मद पढ़े थे और भी हरूफ मद्दा पढ़े थे, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, तो उनको तो सिर्फ़ और सिर्फ 2 से 3 सेकंड के लिए खींचा जाता है। उनकी मिकदार 2 से 3 सेकंड होती है। जैसे कि अलिफ मद्दा की थी, ज़बर के बाद अलिफ हो, वाव मद्दा पेश के बाद वाव साकिन हो, या मद्दा ज़ेर के बाद या साकिन हो, ये इसकी पहचान थी। आज हम चूँकि मद पढ़ेंगे तो इसका मतलब है खींचना या दराज करना। 5 से 6 सेकंड के लिए हम इसको खींचेंगे। चलें जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। हम अपने लेसन की तरफ बढ़ते हैं। मद्दात, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरे साथ पढ़ेंगे आप। हरूफ मद्दा की मैंने आपको एग्जांपल भी दे दी, रिपीट भी आपके साथ कर दिया लास्ट लेसन्स। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो है इन्होंने इकरा कायदे में यहाँ पर हरूफ मद्दा की एग्जांपल पहले दी गई है ताकि स्टूडेंट्स को समझ आए। तो ऊ दी न, यहाँ पे देखें हमज़ा वाव पेश ऊ, इसको खींचेंगे 3 सेकंड के लिए। आ चुके हम इसका पार्ट 1 करेंगे इंशाल्लाह सुब्हाना ताला, और नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम 3 लाइन्स पढ़ेंगे, 4th लाइन पढ़ेंगे, तो आपने कनेक्ट रहना है एंड तक लेसन के। ऊ इस तरह से पढ़ेंगे। आगे ज़ाल या ज़ेर मेरे साथ पढ़ना है, आपने रिपीट करना है, बिल्कुल भी आपने इग्नोर नहीं करना, साथ साथ रिपीट करें। ऊ दी, नून अलिफ ज़बर ना, ऊज़ीना, ऊज़ीना। वक्फ में भी एज इट इज़ होगा। आपको याद होगा जब हमने हरूफ मद्दा पढ़े थे, ये भी एज इट इज़। हमज़ा खड़ा ज़ेर, हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, लाम खड़ा ज़बर ला, ई लाफी, ई लाफ। एंड नेक्स्ट इज़ खड़ा उल्टा पेश। यहाँ पे खड़ा हरूफ मद्दा की एग्जाम्पल दी गई है जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। यहाँ पे खड़ी हरकत की दी जा रही है। वाव उल्टा पेश वू, राज़ेरी या ज़बरिया वूरिया, वूरी, राइट। सो अब हम मद की तरफ पढ़ते हैं। हम आइन ज़बर आ, मेरे साथ पढ़ेंगे आप, ठीक है। जैसे जैसे पढ़ूंगी आपने पॉज करके लेसन को आपने मेरे साथ रिपीट करना है। आइन ज़बर आ, इसको ध्यान से सुने। ता अलिफ मद ज़बर ता, राइट। मैंने क्या बताया, इन चारों को हम देखें। अलिफ के ऊपर क्या है, मद है, तो हमने इसके रूल्स में पढ़ा था कि मद को भी हिज्जे में पढ़ा जाएगा। तो हम हिज्जे इसकी कैसे करेंगे, पहले ता बोलेंगे फर्स्ट, अलिफ सेकंड, मद थर्ड, फोर्थ होगी जो इसके ऊपर हरकत होगी हर्फ के ऊपर जी। स्टार्ट करें। ता अलिफ मद ज़बर ता, 6 सेकंड के लिए लंबा करेंगे, 6 to 7। आता, हमज़ा 2 ज़बर अन,
अताअन, बल्कि यहाँ भी तनवीन होगा, तनवीन गुन्ना करेंगे, दो ज़बर दो ज़े दो पेश पे, ठीक है। अताअन, और जब हम इसको वक्फ में पढ़ेंगे तो दो ज़बर एक ज़बर में तब्दील हो जाता है, ये आपको पता है। तो अन का क्या होगा वक्फ, आ। तो चलें पढ़ें, आता। वेरी गुड। इसी तरह से सेम नेक्स्ट भी है। बाकी मश्क इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।